हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज करने वाले हैं मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने चैप्टर चुना है क्षेत्रमिति। ओके, तो इस चैप्टर में मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्षेत्रमिति से, और ये पांचों क्वेश्चन एक ही टाइप का, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि गोला को पिघलाकर बेलन बना दिया जा रहा है, बेलन को पिघलाकर शंकु बना दिया जा रहा है, इस टाइप का सवाल 2 नंबर वाला सवाल में एकदम परफेक्ट मिलना ही मिलना है। ओके, और कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है सवाल। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ अलग से है। तो आप इन 5 क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो तो इसके अलावा जो भी सवाल आपके माइंड में या आपकी किताब में दिखेगा आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और इसको सीखना है, समझना है कि सवाल को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इस आईडी से मुझे फॉलो जरूर करें। जो यहाँ पे टेलीग्राम का आईडी है इसको फॉलो जरूर करें। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव ही 2 नंबर में बन जाता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए क्यूब ऑफ सैड 8 सेंटीमीटर, शायद यहाँ पे छूट गया है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू 8, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर वाला कितने घना होगा जिसको 2 सेंटीमीटर में रूपांतरित किया जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, दिमाग में रख ले और गांठ बांध ले। जब भी आपसे सवाल किया जाएगा कि इसको इस रूप में बदला जा रहा या इसको पिघलाया जा रहा, तो बस आपको सिर्फ एक बात किया रखना, आपको आयतन निकालना। क्या निकालना? आयतन, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। हमेशा वॉल्यूम, जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा कि कितने घनों में बदला जा सकता है, इसको बदल काट के इस घन में बदल दिए, इसको पिघला के ये कर दिए, ठीक है ना, घन को काट के घना बना दिए, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है? आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो अभी 5 सवाल का आयतन ही निकालना है। अब आपको गोला का, घन का, शंकु का, बेलन का, सब का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो दिया हुआ 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन है, यानी कि बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर, एक बड़ा सा घन है 8 सेंटीमीटर जो है, एक बड़ा सा घन है, ठीक है ना। अब इस घन को काट करके छोटा बना देंगे, मतलब इस जो बड़ा घन है ना उसको काट करके इतने तो घन बना देंगे, छोटा छोटा घन बना देंगे। तो बोला छोटा छोटा कितना घन बनेगा, ये जो छोटा छोटा बना रहे हैं ना कितना घन बनेगा, इसके बारे में बोला जा रहा। तो अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात जितना आयतन इसमें होगा उतना ही आयतन का ये बनेगा, है ना। ये घन मतलब आयतन मतलब पूरा ठोस, पूरा भरा हुआ जो अंदर में जो मटेरियल इसमें है वही मटेरियल इसमें बनेगा के, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े घन के आयतन, बड़े घन का किनारा। पहले लिखते हैं, पहले बड़े घन का किनारा कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड छोटे से घन का किनारा, छोटे घन का किनारा डियर, ठीक है ना। तो छोटे घन का किनारा कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला जा रहा? संख्या बोला जा रहा, बोल रहा ना 2 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब संख्या बोला जा रहा। तो जब भी ऐसा कुछ संख्या पूछे तो आपको बटा कर देना, क्या करना है? एक दूसरे को डिवाइड करना है, ठीक है। और जब भी बोला पिघलाया जा रहा तो दोनों को आयतन बराबर करना है, ठीक है। इस बात को याद रखें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए 2 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या। तो क्या करेंगे? पहले बड़ा घन, तो बड़ा घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बताओ? घन का आयतन याद रखो, है ना, 3 गुना भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा क्यूब, है ना, भुजा क्यूब होता है, यानी कि L का क्यूब। ये बड़ा घन का आयतन है और छोटा घन है उसका भी L का क्यूब, क्योंकि बड़ा घन का L1 इसको L2 मान लिया, ठीक है ना। तो बड़ा घन का जो भुजा है कितना? 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का क्यूब मतलब 8 गुना 8 हो जाएगा। और छोटा घन है तो 2 गुना 2 हो जाएगा। अब देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना हो गया डियर? 4 गुना 4,
तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 घन बनेगा। ये हो गया इसका क्या आंसर। यानी कि 8 सेंटीमीटर वाला घन को पिघला देंगे तो 2 सेंटीमीटर वाला 64 घन बनेगा। एक बात का और ख्याल रखेंगे, यहाँ पे जब सेंटीमीटर है तो ये वाला भी सेंटीमीटर बनना ही जानता है। यानी कि अगर ये जिससे बन रहा, जिससे प्रोडक्ट निकल रहा ना, दोनों का जो पैमाप है, सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, सबका दोनों को सेम होना चाहिए। मतलब जिससे बन रहा वो और जिससे जो निकल रहा, दोनों का सेंटीमीटर हो या दोनों मीटर में हो या दोनों मिलीमीटर हो, दोनों जो भी हो, मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी हो, सेम होना चाहिए। ओके, या मीटर में हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल आप याद रखिए। अब देखिए अगला सवाल, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। ठीक है, क्या है, गोला है। और उस गोला को पिघला दिया गया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो देखो एक गोला है, धातु, ये क्या है, गोला है। इसमें जो मटेरियल है वही मटेरियल पिघल के क्या बन गया, बेलन बन गया। क्या बन गया, एक बेलन बन गया। ठीक है ना, मतलब दो, यही मटेरियल इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यही मटेरियल इसमें चला गया। मतलब जितना आयतन इसमें होगा उतना ही आयतन इसमें होगा। दोनों का आयतन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा हल। सोल्व करते हैं। पहले क्या क्या दिया वो देखते हैं। गोला की त्रिज्या कितना दिया वो लिखते हैं। गोले की त्रिज्या देखिए, देखते हैं। गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर। या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। और जो 6 सेंटीमीटर वाला बन रहा है वो बेलन के रूप बन रहा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन, यानी कि बेलन की त्रिज्या। तो क्या लिखे, बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस बात को याद रखिए, ये भी सेंटीमीटर है भाई साहब, तो ये भी सेंटीमीटर में है। अगर ये मीटर में होता तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ता है, ये मिलीमीटर होता तो इसको भी मिलीमीटर में बदलना पड़ता है। ये दो तीन बात को ख्याल रखना है। ठीक है ना। अब हमको एक बात तो एकदम गांठ बांध ली कि आप लोग को दोनों का आयतन ही निकालना है, दोनों का आयतन का फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से क्या बोलता है, जाहिर सी बात बोलता है कि गोला को पिघला के बेलन बना दिया तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे गोले का वॉल्यूम मतलब आयतन बराबर बेलन का आयतन, है ना जी। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखिए डियर, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब है, याद है ना फॉर्मूला। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई पाई तो पहले उड़ा दो यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, दोनों के त्रिज्या भी अलग अलग है। चलिए जी, अब हम नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो क्या करते हैं, 4/3 गोला का आयतन, तो गोला का त्रिज्या कितना है, 4.2 लिखा हुआ, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या 6 गुना और एच निकालना है। देखिए आप इसको काटा पीटी कर लो, यहाँ से काट लो, डायरेक्ट मजा आ जाएगा। देखो यहाँ से काटते हैं, 3 से काटते हैं। अच्छा ऐसा काम करते हैं, 3 इधर से गुना कर देते हैं ना, सिंपल से काम करते हैं। थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ध्यान से। आप चाहो तो यहाँ से भी काट सकते हो, यहाँ से 3 से, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक ही बार काट लेंगे। 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 बराबर 6 × 6 × h × 3। ये 3 इधर चला गया, ठीक है ना। तो h बराबर हमको निकालना, तो क्या करेंगे, सब इधर बटा में आ जाएगा। 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 बटे 6 × 6 × 3। अब देखिए 6 से काटेंगे ना, 6 सते 42 तो 0.7 होगा, ठीक है। 6 सते 42 तो 0.7 होगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1.4। अब मेरे पास क्या बचा जी, 4 × 0.7 × 0.7 × 1.4। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आपस में गुना करने वाले हैं। यानी कि 4 गुना 0.7 × 0.7 × 1.4, ये मेरे पास आ जाएगा 2.744। मतलब आप तो इसको 2.7 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया बेलन की ऊंचाई, है ना जी। चूंकि बेलन की ऊंचाई को h मैंने माना, यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई का h फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस इसका जो 4.2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई पाई कट गया, 4/3 आर का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। त्रिज्या का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया, चूंकि त्रिज्या यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेगा। 3 को मैं इधर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। एच बराबर क्या कि इतना बटे पूरा वाला, तो 6 से काटा है, 6 सते 42, 6 सते 42, 3
14 3 42, तो 4.0.7 0.7 और 1.4 इसको गुना के तो हमारा इतना आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बहुत मजा आने वाला सवाल, ये सवाल फिर देखते हैं। चलिए बनाइए। अगर आप हो सके तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और बना लीजिए, तब देखिए कि आपने क्या सही बनाया। क्या बोलता है? 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घन एक ठोस घन को पिघलाया। तो घन का किनारा कितना है? 22 सेंटीमीटर। लिखते हैं घन का किनारा बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी। 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है। देखिए लंबा मतलब क्या हुआ? बेलन का लंबा बनाया जा रहा है। बेलन एक घन था ऐसे वाला, इसको पिघला के बेलन बना दिया लंबा, तो लंबाई दे रहा। तो बेलन की लंबाई बोले या बेलन की ऊंचाई बोले, बात बराबर है ना? तो लिखते हैं यहाँ पे बेलन की लंबाई या ऊंचाई, जो भी बोलो है ना, ऊंचाई मतलब एच कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्रश्न से देखिए, इसलिए प्रश्न में क्या बोलता है जी? हमको पता है घन को पिघलाए और बेलन बनाए, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, है ना? तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्लियर है? अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है डियर? अभी आपने पढ़ा भुजा का क्यूब, ये नहीं पढ़ा ना? घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा यहाँ पे ए लिखो, तो चाहे ए लिखो या ए लिखो, जो भी लिखो, भुजा का क्यूब। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखे पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? अब देखिए इसको बनाना पड़ेगा हमको। क्या निकालना? त्रिज्या निकालना है। तो भुजा क्यूब मतलब 22 गुना 22 गुना 22 गुना 22, और पाई का वैल्यू 22/7, आर के स्क्वायर रहने दो, और एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ 7। लियो भाई, तो 7 7 यहाँ से कट गया, 22 यहाँ से कट जाएगा, है ना? तो आर स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या बचा? 22 गुना 22। अब भाई साहब आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा बोलो? वर्गमूल बन जाएगा, है ना? रूट में चल जाएगा, तो एक 22 निकल जाएगा बाहर, तो 22 सेंटीमीटर। देखिए क्या आ गया? त्रिज्या आ गया है, बेलन की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो घन का आयतन भुजा क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे घन का भुजा मैंने लिख दिया 22 22 22 3 बार, और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो निकालना ही है, एच दिया हुआ 7, तो मैंने 7 7 खल्लास और 22 22 काटा, आर स्क्वायर यहाँ से क्या किया? स्क्वायर को ओवर रूट बना दिया, तो हमारे पास राइट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इजी सवाल। ये सवाल आपको लॉन्ग में नहीं मिलेगा, बल्कि 5 नंबर नहीं, बल्कि 2 या 3 नंबर में सवाल आने वाला, ठीक है ना? चलिए जी अगला सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ा ही खतरनाक टाइप का सवाल है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु, भाई साहब शंकु अब आ गया है, ये है तंबू। अब ये शंकु को बदल दिए किसमें? गोले में, ऐसे बदल दिए, तो दोनों का आयतन बराबर। शंकु को पिघला के गोला बदल दिया, है ना? जैसे बोला रूपांतरण किया जा रहा है, तो निकाल देंगे। अब गोला की ऊंचाई, तो क्या करेंगे? दोनों का आयतन बराबर करेंगे। जब भी बोलेगा ऊंचाई या त्रिज्या पूछेगा तो बराबर कर देंगे, संख्या पूछेगा तो डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? शंकु, यहाँ पे लिखते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब एच कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। एंड शंकु की त्रिज्या मतलब कि आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बोलता है एक गोला को पिघला दिया गया, तो गोला की ऊंचाई निकालिए। भाई गोला की ऊंचाई, है ना? गोले की ऊंचाई निकालना है। गोले की ऊंचाई, एक्चुअली गोले का तो ऊंचाई होता नहीं, जो त्रिज्या रहेगा वही उसका ऊंचाई बनने वाला है ना? गोले की ऊंचाई तो होगा नहीं, गोले की तो ऊंचाई होता नहीं है ना जी? गोला की ऊंचाई होता है? नहीं होता ना। जो त्रिज्या है ना वही समझो गोला की ऊंचाई, यहाँ पे त्रिज्या ही बनने वाला है। यहाँ तो आप ऊंचाई का मतलब यहाँ पे ये मानो, ये जो गोला की ऊंचाई का मतलब ये मानो कि गोला का व्यास, है ना जी? ये जो ऊंचाई ऐसे है, मान लीजिए ऐसे गोला रखा हुआ है, तो ऊंचाई क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना जी? यहाँ से यहाँ तक जो होगा क्या होगा? गोले की ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है ना? गोले की ऊंचाई हो जाएगा। दोनों जो लिखा हुआ वहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? गोले की ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना क्या पड़ेगा? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे सवाल में शायद मिस्टेक है। ऊंचाई जहाँ पे, यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए था, गोले की त्रिज्या, ठीक है? त्रिज्या निकालने के लिए बोला जा रहा। ऐसे ऊंचाई बोलता तो हम डबल त्रिज्या निकालते हैं, व्यास हमारा बन जाता है, ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस निकालने बोला, ठीक है ना? रेडियस। क्लियर है? तो अब बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? गोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर वाट, इसलिए प्रश्न से
प्रश्न से। देखिए प्रश्न से क्या वो लिखेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर किसका आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। एक्चुअली सवाल में त्रिज्या दिया हुआ है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ऊंचाई लिखा गया। शंकु का आयतन का फॉर्मूला बोलो डियर, पाई आर स्क्वायर एच, पता है ना, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, बेलन का तीसरा भाग होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बेलन होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन होता है, बेलन का तीसरा भाग कट के शंकु बनता है, ठीक है ना। और गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए तो पहले तो 3 यहाँ से उड़ा दो, पाई पाई उड़ा दो, खत्म कहानी। अब देखो आर यहाँ पे किसका है जी, ये है शंकु का, शंकु की त्रिज्या कितना है, 6 है, 6 गुना 6 गुना 24, और यहाँ पे 4 है बचा है, आर क्यूब, आर क्यूब तो हमको निकालना पड़ेगा, क्यूब है। तो यहाँ पे आपने घन वगैरह पढ़ा कि नहीं पढ़ा है जी, बिल्कुल पढ़े सर, घन वगैरह क्यों नहीं पढ़ेंगे, घन वगैरह चलो पढ़े आप लोग। तो देखो काट लो यहाँ से, 4 छक 24 काट दिया, क्या बचा, आर क्यूब बराबर बचा है 6 × 6 × 6। अब आपको पता है आर, इस घन को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, वर्गमूल जाएगा और ऐसे हो जाएगा 3, ये घन हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन हम देखो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं क्या है कि स्क्वायर है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 2 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कैसे 4 + 3 6 बोलते हैं, तो इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, लिखा नहीं, तो यहाँ पे समझो 2 छुपा हुआ है, तो इसको हम स्क्वायर समझते हैं, लेकिन घन के लिए हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बोल रहा था, 3 निकाल, 3 में से 3 का जोड़ा बनाना है, 3 बोल रहा था 3 का जोड़ा बनाना है, यहाँ पे 2 बोलता है तो 2 का जोड़ा बनता है, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा आंसर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अब आखिरी सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं, एंड आपको लास्ट में एक होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा, फिलहाल चलिए पहले बनाते हैं। 5 नंबर सवाल है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाया और एक बड़ा सा गोला बनाया, मतलब गोल छोटा छोटा गोला था, ऐसे गोली होता है ना कंचा वाला, मान लीजिए ऐसा ऐसा गोला है, इसको पिघला कितना बड़ा गोला बना दिया। तो जो तीनों मटेरियल लगा होगा वही मटेरियल इसमें आ रहा होगा, यानी कि इन तीनों का आयतन जो इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं पहले गोले की त्रिज्या, है ना, पहले गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर लेते क्या, दूसरे, देखो भाई मेरे राइटिंग सही नहीं है, इसे ध्यान से देखना, दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, एंड तीसरे, शायद पेन से लिखने इसलिए ऐसा हो रहा, तीसरे गोले की त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का आयतन निकालेंगे, एक ही बार निकाल लो या तो अलग अलग निकालो, तो हम कोशिश करेंगे वहीं पे निकालने के लिए, जैसे सवाल कैसे बनाते हैं उसी तक, इससे होगा क्या ना कि आपको काटने उठने में आराम होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसलिए प्रश्न से, लिखते हैं प्रश्न से तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, है ना, नए या बड़े गोले का भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते, कोई दिक्कत, अगर नए भी लिखोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा, और बड़े भी लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, नए गोले का आयतन। देखिए भाई, तो तीनों गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सर जी मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बिल्कुल पता है सर आपको, इसको मैं R1 बोल दूँ, इसको R2 बोल दूँ, इसको R3 बोल दूँ, ठीक है। तो पाई R1 4/3 पाई आर क्यूब, इसका दूसरा आर है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका तीसरा, ठीक है ना। ये पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला है, और नए गोले तो 4/3 पाई आर क्यूब, खाली ऐसे लिख देते हैं। चलिए जी, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बनाने का तरीका ये समझेंगे। 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 4/3 पाई को मैंने निकाल लिया कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो भाई साहब 4/3 उड़ गया, 4/3 पाई इधर भी और 4/3 पाई इधर से उड़ा दिया, चलो उड़ा दिया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा वो देखो, ये R1 कितना भाई, तो 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस R2 कितना 8 है, तो 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10 है, तो 10 का क्यूब, और यहाँ पे R का क्यूब तो निकालना हमको है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सबका क्यूब निकालेंगे, ठीक है, सबका घन निकालेंगे। तो आपको पता है 6 का घन कितना होता है, 6 गुना 6 गुना 6 कर देते हैं तो 216 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो 512 होगा, फिर 10 का घन तो 1000 होगा आर क्यूब। अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि 1000
प्लस 512 प्लस 216, तो हमारे पास आ गया 1728 पर पावर क्यूब। अब देखना पड़ेगा 1728 आखिर है किसका घन है, तो आप बनाओगे तो इसका कुछ ना कुछ 1728 है ना, 1728 है, ठीक है। हाँ, तो इसका घन निकालना पड़ेगा हमको, तो देखते हैं किसका घन है। 8 9 का घन होगा, 9 गुना 9 गुना 9, नहीं 9 का नहीं होगा, 12 गुना 12 गुना 12, हाँ जी 12 का है, मैंने मोबाइल से कर लिया गुना, ठीक है। 12 का ये घन है, 12 गुना 12 गुना 12 बनता है, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब बराबर 1728, इसको मैं ये करता हूँ आर बराबर 1728 का ऐसे देखो घन। तो एक्चुअली ये जो 1728 है ना, वो 12 गुना 12 गुना 12 में फैक्टर हो सकता है, तो ये 12 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 था इसलिए मैंने निकाला। तो आपको यहाँ पे 5 सवाल डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि पिघलाने वाला सवाल, अब जितना बड़ा से बड़ा सवाल आ जाए पिघलाने वाला रहे, समझना कि आयतन को बदल देना है, ठीक है ना। क्या करना है, आयतन को बदल देना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल को आपको देना है जवाब, ठीक है ना। तो तैयार रहिए और नीचे जो खाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको पूरा भरिएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो है क्या है इसको बोलते हैं कमेंट बॉक्स है। देखो सवाल मैं यूं ही हाथ से लिखता हूँ। सवाल मेरा ये है कि एक गोला है, ठीक है ना, गोला है, गोले की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अच्छा से लिखते हैं 3 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एंड इसको पिघलाया, ठीक है, तो एक तार बनाया, ठीक है। तो तार का व्यास दे रहा 0.2 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से बनाना है इस सवाल को, व्यास दिया हुआ तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल। और तार क्या है भाई साहब, तार वो बेलन है सर, है ना, तार लंबा होता है ना, बेलन की तरह लंबा होता है, यानी कि बेलन नहीं लिख के तार लिख दिया गया, दिमाग घुमा रहा ना आपको। तो गोले की त्रिज्या ये है, इसको पिघलाया, क्या किया, इसको पिघला कर बना दिया तार, और तार का व्यास 0.2 सेंटीमीटर है, इसको त्रिज्या निकालने का होगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना इसकी लंबाई, यानी कि इसकी हाइट निकालना, हाइट बराबर वाट। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखता हूं कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया। जिसको सवाल समझ में आया होगा आप पूरा कॉपी बना लो, चाहो तो आप अपना आंसर बना कर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। या तो फिर आप डायरेक्ट इसको बना करके सिर्फ आंसर भी कमेंट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट अगर पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में सोल्व भी कर सकते हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज बड़ा ही मजा आया हो। तो क्या लगता है आपको, इसी तरह से मैं सवाल लाता रहूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस टॉपिक थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह से टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जो पहली बार मेरे प्यारे स्टूडेंट आए हूं, जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।